इसमें कोई दो राय नहीं है कि जापान वाकई एक बड़ा ही अनोखा देश है। नहीं मानते? ये पिक्स देखने के बाद आपको जरूर यकीन हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए नजर डालते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों पे जो साबित करती हैं कि जापान जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले ये पिक जो प्रोटेस्ट करने का सही तरीका बताती है। अपनी बात रखने के लिए जापान के बस ड्राइवर्स ने लोगों को समय पर उनकी मंजिल तक तो पहुंचाया, मगर बिना किराया लिए। इससे बस कंपनियों का घाटा भी हुआ और आम जनता को दिक्कत भी नहीं हुई। क्या कमाल का प्रोटेस्ट है भाई। अगली फोटो है एक कैन की, जिसके ऊपर वाले हिस्से पर अंधे लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि लिखी हुई है। इससे साबित होता है कि जापान अपने नागरिकों के हर वर्ग का ख्याल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वे विकलांग ही क्यों ना हो। अगली तस्वीर इस दावे को और भी ज्यादा पुख्ता करती है। इसे देखिए, बाथरूम की दीवार पे बेबी सीट। पता नहीं ये जबरदस्त आइडिया बाकी की दुनिया के मन में क्यों नहीं आया। भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही पेशाब लगती है। अगर आप एक माँ बाप हैं तो बाथरूम यूज करते वक्त आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। इसके लिए जापान को मिलते हैं एक और पॉइंट। लेकिन अगर आप अपने बाथरूम एक्सपीरियंस को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाना चाहें तो इस पेशाब घर में आप खुद को हल्का करते वक्त गेम भी खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कोई आवश्यक फीचर तो नहीं है, पर इसमें मजा बहुत आता होगा। बस ध्यान रहे कि आपका पूरा दिन ही टॉयलेट में ना बीतने लग जाए। बच्चों की बात करें तो अगली तस्वीर देखकर पता चलता है कि जापान में उन्हें जन्म देने वाली माओं का कितना ख्याल रखा जाता है। ये शानदार लजीज खाना जापान के एक अस्पताल द्वारा वहां जन्म देने वाली एक माँ को दिया गया था। मेरे मन में तो यही सवाल उठ रहा कि दुनिया के सभी अस्पताल ऐसा क्यों नहीं करते भाई। नेक्स्ट है जापान सिर्फ अपने लोगों पर ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी खूब ध्यान देता है। इस टॉयलेट में आप हाथ धो सकते हैं, फिर बाद में वही पानी टॉयलेट को फ्लश करने के काम आ जाता है। सुनने में ये भले ही घिनौना लगे, पर ऐसा है नहीं। और तो और ये टॉयलेट जगह भी बचाता है और पर्यावरण को भी। दुनिया के ज्यादातर लोगों की कोई चीज जब डैमेज हो जाती है तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पर जापान में ऐसा नहीं होता। किसी बंदे से धक्का खाकर गिरने की वजह से इस साइकिल की घंटी टूट गई और उसके बाद जो हुआ आप जानकर हैरान रह जाएंगे। धक्का देने वाले ने साइकिल के मालिक से माफी मांगते हुए एक नोट छोड़ा और साथ में मरम्मत के खर्च के लिए पैसे भी दिए। ऐसी शालीनता दुनिया में भला और कहाँ देखने को मिलेगी। जापान वालों की ईमानदारी के और भी बहुत सारे किस्से हैं। ओसाका की सैर करते वक्त एक महिला सैलानी अपना शॉपिंग बैग सड़क पे ही भूल गई। अगले दिन जब वो वापस आई तो देखकर दंग रह गई। उसका बैग एक पेड़ के नीचे ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ उसको वो छोड़ कर गई थी, और इसमें से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था। एक समय था जब दुनिया भर में ऐसी ईमानदारी आम हुआ करती थी, लेकिन अब लगता है कि ऐसा सिर्फ जापान में ही मुमकिन है। जापान में पाई जाने वाली एक दूसरी अनोखी चीज है वहाँ की बुलेट ट्रेन्स। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी अनोखी बात है। ये तस्वीर देखने के बाद आपको किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबरदस्त रफ्तार वाली ये ट्रेन्स इतनी स्मूथ चलती हैं कि खड़ा सिक्का भी अपनी जगह पर टिका रहे। मान गए भाई। अगर कोई देश गोली की रफ्तार से सफर करने के अनुभव को सच कर सकता है तो वो है जापान। बुलेट ट्रेन से आपको घबराहट होती है तो ये तोरियू सुबासा ट्रेन में आरामदायक फुटपाथ का आनंद लेना कैसा रहेगा। सफर के दौरान ऐसे आराम का अनुभव और भला कहाँ मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि जापान की ट्रेन्स में इससे ज्यादा अनोखा भला क्या हो सकता है। हो सकता है किसी भी दिशा में घूम जाने वाली सीट्स। कितने कमाल का आइडिया है। ये साबित करता है कि जापान वाले कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उस पर कितनी मेहनत और दिमाग लगाते हैं। सीरियसली, क्या कुछ ऐसा भी है जो जापान की ट्रेन में ना हो। फिर से ट्रेन से जुड़ी एक फोटो। इसमें आप देख सकते हैं कि जापान के लोग किसी साझा मकसद के लिए किस तरह एकजुट हो जाते हैं। यहाँ पर एक औरत को बचाने की कोशिश की जा रही है जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिरकर फंस गई थी। किसी की मदद के लिए लोगों का इस कदर एकजुट होना कोई आम बात नहीं है, और ये देखकर सुकून मिलता है कि अभी भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है। ट्रेन से जुड़ी इस आखिरी पिक में आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जापान की एक ट्रेन समय से 25 सेकंड पहले छूट गई। जी हाँ, पहले। और ऐसा एक बार नहीं, महीने भर में दूसरी बार हो रहा था। इसके चलते उस रेल कंपनी को जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। 25 सेकंड की तेजी के लिए कौन माफी मांगता है भाई। जापान वालों के अलावा भला और कौन समय का इतना पाबंद हो सकता है। जाहिर है ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आप सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, जैसे कि पखाना करना। और मजे की बात तो यह है कि जापान वाले टॉयलेट्स डिजाइन करते वक्त भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। कैसे? वहाँ की टॉयलेट्स में एक नॉइज सिस्टम होता है जिसे ऑन करने के बाद कोई भी आपके मल डिस्चार्ज करने की आवाज नहीं सुन पाएगा। भले ही आपको इस वक्त हंसी आ रही हो, लेकिन इस फीचर को यूज करने के बाद आप जापान वालों का शुक्र अदा करेंगे। बारिश वाले हर देश में छाता रखना बेहद जरूरी होता है, और जापान में भी अच्छी खासी बारिश होती है। तो जापानियों ने इसका क्या हल निकाला। लोगों को अम्ब्रेला लॉकर की सुविधा दी गई। इससे छाते को बिल्डिंग के अंदर ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उनके गुम होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। मानना पड़ेगा भाई, जापान वाले अपने छातों को लेकर बड़े सीरियस हैं। छातों को इतनी गंभीरता से लेने की वजह है जापान की बारिश। इसलिए वहाँ पर बहुत सी लिफ्ट्स में अम्ब्रेला का आइकन बना होता है जो बाहर बारिश शुरू होते ही जल उठता है, और लोग खुद को रेडी कर लेते हैं। एक बार फिर से साबित हो गया कि जापान के लोग किस हद तक समझदार हैं और वहाँ नागरिकों का कितना ख्याल रखा जाता है। कुछ लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग एक झोल वाला काम है, क्योंकि इसमें अक्सर झूठ भी शामिल होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिस चीज के पैसे दे रहे होते हैं वो आपको मिलती नहीं है।
बुरा लगता है, समझ सकता हूँ, पर जापान में ऐसा नहीं होता। यहाँ तस्वीरों में जो दिखता है एकदम वैसा ही बिकता है। उम्मीदों पर खरा उतरने का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उम्मीद है बाकी की दुनिया भी जल्द ही इस रास्ते पर चलेगी। मुझे चिंगम चबाना तो पसंद है, लेकिन उसके बाद बचे हुए गम को सही से ठिकाने लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए ये फोटो बेहद कमाल की हो जाती है। ये ब्रांड गम के साथ कागज के छोटे छोटे टुकड़े भी कर देता है ताकि इन्हें चबाने के बाद फेंकने में दिक्कत ना हो। मानो इन लोगों ने मेरे दिमाग में घुसकर ये आइडिया देख लिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कागज के टुकड़ों के चलते जापान में आपका पैर चबाकर थूकी गई चिंगम पे कभी नहीं पड़ेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप भाजी तरकारी का राशन लेने के लिए घर से निकले हो और वापस आते वक्त रास्ते में कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, पर आप राशन खराब हो जाने के डर से चाहकर भी उसे खरीद नहीं सकते? तो दुआ कीजिए कि आपके देश में भी जगह जगह इस तरह के फ्रिज वाले लॉकर लग जाएं। इस तरह आप जितनी देर चाहे शॉपिंग कर सकते हैं और आपका सामान भी नहीं सड़ेगा। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जिसके बारे में जापान वालों ने सोचा ना हो? मगर आप अक्सर सफर करते हैं तो लैंड करने पर एयरपोर्ट पर मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक या नाश्ता या फिर कोई दूसरा छोटा मोटा गिफ्ट आपको पसंद आने लगा होगा। अगर ऐसा है तो टोक्यो का नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ यात्रियों को एक ऐसी चीज दी जाती है जो सचमुच एकदम जापानी है। मुफ्त ओरिगामी। ये कला मूल रूप से जापान की ही है और यहाँ के कल्चर को दुनिया तक पहुँचाने में मदद करती है, और ये घर ले जाने के लिए भी बड़ी बढ़िया चीज है। जापान के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को सिर्फ मुफ्त ओरिगामी नहीं दी जाती, बल्कि स्टाफ ये भी सुनिश्चित करता है कि आपकी जापान की यात्रा एकदम स्मूथ रहे, और उसकी शुरुआत होती है आपके लगेज से। यहाँ आपके लगेज को कलर के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है। ऐसा करने से हर चीज का ढंग से हिसाब रहता है और सामान खोने का खतरा भी कम हो जाता है। आपकी जापान की ट्रिप में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझे ना? आप एयरपोर्ट से होटल पहुंच चुके हैं, आपको तगड़ी नींद लगी है, इसलिए आप तत्काल सोना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर जाकर किताब पढ़ना चाहता है। इस समस्या का क्या हल निकाला जाए? सिर्फ एक साइड जलने वाली लैंप। इस तरह आप चैन की नींद भी सो सकते हैं और आपका पार्टनर चाहे तो रात भर पढ़ता रहे। जापान के डिजाइनर्स की समझदारी का एक और सबूत। कलाकारी और हुनर को लेकर जापान के लोग बहुत सीरियस होते हैं, और ये बात उनके मैन होल्स पर भी लागू होती है। जी हाँ, सही सुना, मैन होल्स पर। जापान के अलग अलग हिस्सों में सुंदर मैन होल बनाए जाते हैं जो न सिर्फ वहाँ की संस्कृति बल्कि कला को भी उजागर करते हैं। काश की दुनिया के सभी मैनहोल इतने शानदार दिखते। वैसे तो अब तक आप खुद ही समझ गए होंगे, पर फिर भी बता दें कि जापान की गिनती दुनिया के सबसे साफ सुथरे और व्यवस्थित देशों में की जाती है, और ये जानने के लिए आपको वहाँ के लोगों से मिलने की जरूरत भी नहीं है। अब इस फोटो को ले लीजिए। यहाँ लोगों से अपने देश के नाम के नीचे एक बिंदी लगाने के लिए कहा गया था। जरा उस कागज को तो देखिए, कितना नीट और ऑर्गेनाइज्ड है। हो भी क्यों ना, आखिर आप जापान में। जापान के लोगों पर मानो चीजों को व्यवस्थित रखने का जुनून सवार रहता हो, और दुनिया के बाकी देशों को भी उनसे ये गुण सीखना चाहिए। बहुत अच्छे जापान वालों, शाबाश। जापान के लोग कितने सुव्यवस्थित होते हैं, समझने के लिए उनका एस्केलेटर यूज करने और ट्रेन के लिए लाइन लगाने का तरीका देखिए। ट्रेन की लाइनें बहुत ही व्यवस्थित होती हैं और सभी लोग बड़े सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसी तरह लोग एस्केलेटर पर दाईं ओर खड़े होते हैं ताकि बायां साइड उन लोगों के लिए खाली रहे जो जल्दबाजी में हो। वाकई आंखों को ठंडक देने वाला नजारा भाई। जापान की संस्कृति में बहुत ही विविधता है, और वहाँ के लोगों के एक दूसरे को ग्रीट करने के तरीके से ये बात और भी साफ हो जाती है। जापान के लोग हेलो या गुड बाय बोलते वक्त झुककर सामने वाले का मान करते हैं, और हैरत की बात तो ये है कि वहाँ के हिरण ने भी ये आदत सीख ली। ये तो पूरी तरह से कल्चरल चीज है, इसलिए ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जानवर भी लोगों को इज्जत देने का ये जापानी तरीका सीख गए। अगली फोटो बताती है कि जापान वाले कितने सुनियोजित या ऑर्गेनाइज ढंग से रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग अपनी कार रिवर्स गियर में पार्क करते हैं, जो मेरे बहुत से दोस्त आज भी अच्छे से नहीं कर पाते। ये देखकर लग रहा है कि जापान में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। ऑर्गेनाइज्ड रहने की बात चली है तो ये पिक देखकर अंदाजा लगाइए कि जापान के लोग किस हद तक ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ लोगों को बचपन से ही देर तक लंबी लाइनों में खड़े रहने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि इससे बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन, सहयोगात्मकता और दूसरे का सम्मान करने जैसे गुणों का विकास होता है। इस बात को साबित करने वाली एक और तस्वीर। यहाँ बच्चों को अपने स्कूल की सफाई खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये अच्छी आदत आगे जिंदगी में बहुत काम आती है। बाकी की दुनिया को भी अपने बच्चों को ऐसी ही सीख देनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही सुखद निकलते हैं। 2014 के फीफा कप के दौरान जापान के लोगों की अच्छी आदतें उस वक्त दुनिया की नजरों के सामने आई जब वहाँ के लोगों ने मैच के बाद रुककर स्टेडियम की सफाई के काम में हाथ बटाया। अब ये हुआ ना अपने देश की इज्जत में चार चांद लगाने का एक और बढ़िया मजेदार तरीका। जापान की स्वच्छता के और भी सबूत चाहिए। इससे तगड़ा सबूत क्या दूं कि वहाँ की नालियों में आपको कोई फिश तैरती हुई नजर आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ ये मुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लेनी हो तो फिश स्टोर जाना पड़ता है, और इनका दाम तो पूछो ही मत। ज्यादातर की कीमत सैकड़ों डॉलर होती है।
और कुछ की तो हजारों तक पहुंच जाती है। ये नजारा कहीं और का होता तो लोग अब तक सारी मछलियां उठाकर ले गए होते। और ये भी बता दें, ये मछलियां नालियों की शोभा बढ़ाने के लिए जानबूझकर नहीं डाली गई हैं। ये मछलियां पानी में मौजूद सारा कचरा खाकर नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती हैं। मतलब ये मछलियां सुंदर होने के साथ साथ बड़ी उपयोगी भी होती हैं। जापान वालों की साफ सफाई की परंपरा वहां जाने वाले टूरिस्ट को भी देखने को मिलती है। वहां पर स्मार्टफोन वाइप करने का पेपर देने वाली मशीन लगी होती है। मैंने तो आज तक ऐसी किसी मशीन के बारे में सुना भी नहीं था। और इससे पता चलता है कि जापान वाले क्या कमाल के लोग हैं। उनके चलते आपका फोन अब कभी गंदे फोन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जापान वाले चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन एकदम क्लीन रहे ताकि आपके उनके देश के सुंदर नजारों को बैकग्राउंड बनाकर जबरदस्त सेल्फीज ले सकें। तभी तो वहां पर जगह जगह फोन रखने के लिए ये सेल्फी स्टैंड लगे होते हैं। भला हो जापान वालों का, उनके चलते इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपडेट मारना कितना आसान हो गया भाई। अब पेश है जापान की सबसे जानी पहचानी निशानी। यहाँ पाए जाने वाले सकुरा या चेरी ब्लॉसम के वृक्ष दुनिया भर में मशहूर हैं। इन सुंदर वृक्षों को देखने के लिए हर साल भारी मात्रा में टूरिस्ट जापान की तरफ आकर्षित होते हैं। पर क्या आपने कभी लीगो से बना हुआ सकुरा ट्री देखा है? भले ही आप यकीन ना करें, पर पेड़ पूरी तरह से लीगो से बना हुआ है। लो भाई, जापान की टिकट बुक करने का एक और रीजन मिल गया। जापान के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें जानने के बाद अगर आपने अभी तक वहाँ का टिकट बुक नहीं किया तो वाकई हैरानी की बात है। इनमें से कौन सी फोटो आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? क्या कोई ऐसी पिक हमसे छूट गई है जो आपको लगता है इस वीडियो में होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या पता आगे की किसी वीडियो में हम उसे शामिल कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।